हेलो बच्चों, मैं महबूब आलम। बच्चों, आज का हमारा टॉपिक है रूट वाली संख्याओं का जोड़, घटाव, गुणा व भाग। बच्चों, आज की इस वीडियो में हम रूट वाली संख्याओं का जोड़, घटाव, गुणा, भाग करना सीखेंगे। और वो भी साधारण जोड़, घटाव, गुणा, भाग नहीं बच्चों, इस प्रकार के जोड़, घटाव, गुणा और भाग करना सीखेंगे। जैसे कि हमारा ये क्वेश्चन नंबर 1 है। यहां पर देखो आपको दिया है रूट के अंदर ये 3 दिया है, तो ये क्यूब रूट हो गया बच्चों। और फिर अंदर दिया है -2197, फिर गुणा क्यूब रूट -125, फिर भाग क्यूब रूट 27/512। इस प्रकार के क्वेश्चनों को कैसे सोल्व किया जाता है बच्चों? ये रूट वाली संख्या है और इनका हमें गुणा और भाग करना है बच्चों। तो यदि आप इस प्रकार के क्वेश्चनों को सोल्व करना सीखना चाहते हैं तो बच्चों आपको इस वीडियो को अंत तक देखना पड़ेगा। यदि आप इस वीडियो को अंत तक देखते हैं तो बच्चों यकीन मानिए इस प्रकार के क्वेश्चनों को आप बड़े आराम से सॉल्व कर सकते हैं। और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों, ये हर प्रकार के एग्जाम में पूछे ही जाने वाले क्वेश्चन है। ठीक है, तो यहां पर देखिए हमारा जो पहला क्वेश्चन हमको दिया है, देखो यहां पर देखो आपको दिया ये 3, यानी कि बाहर जो ये करनी बनी हुई है यहां पर 3 दिया और रूट के अंदर आपको दिया -2197। तो बच्चों ये क्यूब रूट है, यानी कि ये घनमूल वाली संख्या है। ठीक है, यहां पर देखिए आपको दिया क्यूब रूट -125, फिर भाग क्यूब रूट 27/512 का हमें मान ज्ञात करना है। तो सबसे पहले देखो यहां पर आपको ये माइनस दिया है ना, और 2197, तो 3 माइनस 2100 ये 97, फिर गुणा ये क्यूब रूट -125 और भाग आपको दिया है ये क्यूब रूट 3 27/500 ये 12। अच्छा, ये जो क्यूब रूट लगा ना, ये दोनों संख्याओं के ऊपर है, 27 के ऊपर भी है और 512 के ऊपर भी है। अब यहां पर देखिए हमें 2197 का घनमूल ज्ञात करना है। तो 2197 का घनमूल कितना होता है? 13 होता है। तो यहां पर हम लिख देंगे ये 13। अब यहां पर देखिए ये माइनस वाली संख्या है ना, तो आप यहां पर माइनस लगाएंगे। क्यों लगाएंगे? देखो घनमूल घन ज्ञात करने के लिए यदि आपको 13 का घन ज्ञात करना है तो आप इसी प्रकार गुणा करेंगे, 13 गुणा 13 गुणा 13, यानी कि 13 को आप 3 बार गुणा करेंगे। अब यहां पर देखो ये माइनस वाली संख्या है और ये भी माइनस है, ये भी माइनस है। माइनस माइनस क्या होता है? प्लस। तो ये हो जाएगा 13, 13 को गुणा करेंगे तो ये 169, ये प्लस का हो गया है। फिर इसको गुणा करेंगे -13 से, तो कितना हो जाएगा? बराबर -2100 ये 97 हो जाएगा। ठीक है ना? तो यहां पर जो संख्या आपकी आएगी वो माइनस वाली संख्या आएगी, माइनस ये 13। ठीक है, फिर यहां पर ये गुणा का चिन्ह। अब यहां पर देखिए क्यूब रूट -125 है और 125 का जो घनमूल होता है वो कितना होता है? 5 होता है। यहां पर भी आपका -5 ही आएगा बच्चों, क्योंकि -5 को आप 3 बार गुणा करोगे तो -125 आ जाएगा। इस प्रकार -5 गुणा -5, ठीक है, फिर गुणा ये -5, -5 को गुणा करेंगे तो 25 आ जाएगा, क्योंकि माइनस माइनस प्लस होता है। ये 25 फिर गुणा ये -5, 25 और -5 को गुणा करेंगे तो ये -125 आ जाएगा। ठीक है, तो यहां पर -5 आएगा। फिर आ जाएगा आपका भाग। अब यहां पर देखिए 27 का क्यूब रूट कितना होता है बच्चों? 27 का क्यूब रूट होता है 3 और 512 का होता है 8, 3/8। अब -13 और -5 को आप गुणा कर लो तो माइनस माइनस क्या होते हैं? प्लस। तो 13 5 65, ये हो जाएगा बच्चों आपका 65 और भाग आ जाएगा आपका 3/8। अब 65 के अंदर आपको 3/8 का भाग देना है, तो भाग वाली संख्या को हम हमेशा गुणा में बदलते हैं। तो ये हो जाएगा आपका 65 गुणा ये 8/3 और बराबर क्या हो जाएगा? 8 को 5 से गुणा कर लो, 8 5 40, 40 की 0, हासिल का 4, 8 48, 48 4 52, 520/3 आपका इस क्वेश्चन का प्यारे बच्चों आंसर आएगा। तो यहां पर कौन सा ऑप्शन सही है? ये देखिए बी ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है। ओके बच्चों, तो देखा बच्चों रूट वाली संख्याओं का गुणा और भाग इस प्रकार किया जाता है। तो चलो बच्चों देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन। ये रहा हमारा अगला क्वेश्चन। 1 - 1/1 प्लस √2 प्लस 1/1 माइनस √2 का मान होगा। इस बार हमको रूट वाली संख्याओं का जोड़ और घटाव दिया है और रूट वाली जो संख्या है वे आपकी भिन्न संख्याएं हैं, भिन्न के रूप में दी गई संख्याएं, यानी कि
एक बट्टे एक प्लस रूट दो प्लस एक बट्टे एक माइनस रूट दो, इस प्रकार की संख्या आपको दी गई है और इनका हमें जोड़ और घटाव करना है। तो रूट वाली संख्याओं का जोड़ और घटाव कैसे किया जाता है, विशेष तौर से वे संख्याएं जो आपको भिन्न के रूप में दे दी गई है बच्चों। तो ध्यान दो बच्चों, यहां पर आपको दिया गया है, देखो मैं आपको सिखाता हूं, एक माइनस, ये एक माइनस एक बट्टे एक प्लस रूट दो, फिर प्लस एक बट्टे एक माइनस ये रूट दो। ठीक है, तो इसको हम इस प्रकार लिख सकते हैं बच्चों, एक माइनस एक बट्टे दो प्लस रूट दो प्लस एक, और यहां आ जाएगा माइनस एक बट्टे रूट दो माइनस एक। अब यहां पर देखो ये प्लस का चिन्ह था, तो यहां पर ये माइनस का चिन्ह क्यों हो गया, इसलिए हो गया बच्चों, यहां पर देखिए ये आपका एक क्या है, ये प्लस का है, और ये रूट दो क्या है, ये आपका माइनस का है। यहां पर आपका रूट दो हमने प्लस का किया था, तो ये जो एक है ये आपका प्लस का होना चाहिए, तो माइनस और माइनस क्या होता है, प्लस होता है, तो आपका प्लस आ जाएगा, और माइनस और प्लस क्या होता है, माइनस, तो ये माइनस रूट दो हो जाएगा। ठीक है, अब क्या करेंगे, अब बच्चों ये जो रूट के अंदर संख्या है आपकी रूट दो, और यहां पर देखो ये रूट दो, और ये जो रूट दो प्लस एक और रूट दो माइनस एक है, ये आपकी हर के अंदर दी गई संख्या है। और बच्चों आपको मालूम होगा कि हरों का परिमेयकरण कैसे किया जाता है। तो यहां पर सबसे पहले ये जो हर है इनका हम परिमेयकरण करेंगे, यानी कि ये जो रूट वाली संख्या है यहां से हम यहां से रूट को हटाएंगे। ठीक है, तो फिर क्या करेंगे, देखो इनको हम परिमेय संख्या में, अभी ये रूट दो क्या है, ये आपकी अपरिमेय संख्या है, रूट दो नहीं, रूट दो प्लस एक, ये आपकी एक अपरिमेय संख्या है, और यहां पर देखिए रूट दो माइनस एक, ये भी आपकी एक अपरिमेय संख्या है। इसको आप परिमेय संख्या के अंदर बदल लो। कैसे बदलेंगे, देखो यहां से हम क्या करेंगे, हरों का परिमेयकरण करेंगे इस प्रकार, देखो एक फिर माइनस एक बट्टे ये रूट दो प्लस एक। अब हमें क्या करना है, ऊपर और नीचे रूट दो एक से गुणा करना है, केवल ये जो प्लस है ना इसको हमें माइनस में चेंज करना है। इस प्रकार गुणा रूट दो माइनस एक, ऊपर से गुणा कर लेंगे, और रूट दो माइनस एक नीचे हर में गुणा कर देंगे। ठीक है, आगे आ जाइए आप, माइनस एक बट्टे, यहां पर देखिए आपको दिया है रूट दो माइनस एक। अब यहां पर आप रूट दो प्लस एक से ऊपर और नीचे गुणा कर देंगे। इस प्रकार गुणा रूट दो प्लस एक ऊपर गुणा कर दो, और रूट दो प्लस एक आप नीचे गुणा कर दो। ठीक है, अब ध्यान दो बच्चों, यहां पर चलो मैं इसको भी कोष्टक में बंद कर देता हूं। यहां पर क्या है, रूट दो प्लस एक रूट दो माइनस एक, रूट दो माइनस एक रूट दो प्लस एक। इनको देखकर आपको कोई सरल समीकरण याद आ रही है बच्चों, जब भी आपको इस प्रकार के क्वेश्चन दे दिए जाए और आपको हरों का परिमेयकरण करना पड़ेगा, तो फिर आपको यह सरल समीकरण इस्तेमाल में करनी ही पड़ेगी बच्चों, a प्लस बी और a माइनस बी। ए प्लस बी ए माइनस बी बराबर क्या होता है, ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर होता है। यह सर्व समीकरण में इस्तेमाल करनी पड़ेगी। तो यहां पर हम इस सर्व समीकरण का प्रयोग करेंगे, ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर। देखो ये हमारा ए है, ये बी है, ये ए है, ये बी है, तो यहां हो जाएगा आपका देखो रूट दो माइनस एक, यहां पर है एक माइनस। ठीक है, मैं यहां पर एक बट्टे एक लिख देता हूं ताकि हमारी कैलकुलेशन आसान हो जाए। एक बट्टे एक, फिर माइनस आ जाएगा, देखो ये ए का स्क्वायर और ये बी का स्क्वायर, तो ये हो जाएगा रूट दो का स्क्वायर माइनस एक का ये स्क्वायर, फिर माइनस ये रूट दो प्लस एक, और बट्टे में आ जाएगा आपका रूट दो का स्क्वायर और माइनस एक का ये स्क्वायर। ठीक है, अब ए का स्क्वायर देखो रूट दो का स्क्वायर, जब इस रूट को हटाएंगे तो ये आपका स्क्वायर है ये हट जाएगा, तो पीछे रह जाएगा आपका, पीछे क्या रह गया आपका एक बट्टे एक। ये देखो ये एक बट्टे एक ये रह गया आपका एक बट्टे ये एक, फिर माइनस यहां लगा देंगे ये माइनस रूट दो माइनस एक, ये हो जाएगा आपका रूट दो माइनस एक, और बट्टे में क्या आ जाएगा, देखो यहां से रूट हटेगा तो ये स्क्वायर हट जाएगा आपका, और एक का स्क्वायर क्या होता है, एक ही होता है, तो ये हो जाएगा आपका दो माइनस एक, फिर ये माइनस का चिन्ह आ जाएगा यहां पर, मैं इसको साफ करता हूं। ठीक है, और यहां पर देखिए रूट दो प्लस एक, यहां आ जाएगा आपका रूट दो प्लस एक, और बट्टे में आ जाएगा दो माइनस एक। दो में से एक घटाएंगे एक रहेगा, दो में से एक घटाएंगे एक रहेगा,
तो ये हो जाएगा बच्चों आपका 1/1 माइनस √2 माइनस 1/1, फिर माइनस √2 प्लस 1/1। ठीक है, अब देखो बट्टे में 1 है तो इससे कोई मतलब नहीं है, ये हो जाएगा 1 माइनस √2। ठीक है, ये आप लिख दो यहां पर -1, और ये हो जाएगा आपका माइनस √2 प्लस 1। अब ध्यान दो बच्चों, यहां पर देखो ये एक माइनस का है और ये एक प्लस का है, तो प्लस माइनस ये आपस में कट जाएंगे। यहां पर देखिए √2 ये माइनस का है, √2 ये माइनस का है, तो ये हो जाएगा 1 माइनस 2√2। ये आपका इस क्वेश्चन का आंसर होगा 1 माइनस 2√2। तो यहां पर देखिए कौन सा ऑप्शन सही है, ये बी, 1 माइनस 2√2, ये ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है। ठीक है बच्चों, तो बच्चों जब भी आपको इस प्रकार की रूट वाली संख्याओं का जोड़ और घटाव दे दिया जाए, जहां पर भिन्न संख्या आपको दे दी जाए, तो नीचे वाली जो संख्या होती है जो हर में दी गई, यदि उसमें रूट वाली संख्या दी गई यानी कि अप्रिमेय संख्या दी गई है, तो आपको अप्रिमेय संख्या को पहले परिमेय संख्याओं में बदलना पड़ेगा, यानी कि उनका हमें परिमेयकरण करना पड़ेगा। और परिमेयकरण करने के लिए जैसा कि मैंने अभी आपको बताया था, a प्लस बी और a माइनस बी, ये सर्वसमीका आपके काम में आएगी, जिसका मान होता है a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर। और दूसरी सर्वसमीका आपकी, जब हम हरों का परिमेयकरण करते हैं बच्चों, तो वो काम में आने वाली सर्वसमीका है a प्लस बी का होल स्क्वायर और a माइनस बी का होल स्क्वायर। ये तीनों सर्वसमीकाएं मैं ये समझता हूं आप सभी बच्चों को मालूम होगी। ठीक है, तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 2 था। बच्चों देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन। बच्चों ये रहा हमारा अगला क्वेश्चन। √3 बराबर 1.732 हो तो 2 प्लस √3/2 माइनस √3 का मान क्या होगा। इस बार हमको √3 का मान दिया है 1.732 और हमें 2 प्लस √3/2 माइनस √3 का मान ज्ञात करना है। तो कैसे ज्ञात करेंगे, सबसे पहले देखो ये हमारी जो क्वेश्चन है 2 प्लस √3/2 माइनस √3, इसको यहां उतारेंगे। 2 प्लस √3 बटे ये 2 माइनस √3। ठीक है, अब यहां पर देखिए आपको √3 ये आपकी एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है, तो हर के अंदर जब भी आपको अपरिमेय संख्या दे दी जाती है तो हमें हरों का परिमेयकरण करना पड़ता है। तो हरों का परिमेयकरण करने के लिए क्या करेंगे बच्चों, जैसे कि मैंने आपको बताया, हरों का परिमेयकरण करने के लिए हम सर्वसमीका का प्रयोग करेंगे a प्लस बी a माइनस बी का। तो यहां पर हम क्या करेंगे, ये जो 2 माइनस √3 है इसको ऊपर और नीचे गुणा कर लेंगे। इस प्रकार देखो, ये आपका है 2 प्लस √3। ठीक है, इसको हम क्या करेंगे, ऊपर गुणा कर लेंगे 2 प्लस √3 से। ठीक है, और यहां पर देखिए 2 माइनस √3, नीचे गुणा कर लेंगे 2 प्लस √3 से, यानी कि जो नीचे 2 माइनस √3 है ना, तो यहां पर ये जो चिन्ह है माइनस वाला, इसको चेंज करके और ऊपर और नीचे गुणा कर लेंगे। 2 प्लस √3 ऊपर गुणा कर लेंगे, 2 प्लस √3 से नीचे गुणा कर लेंगे। तो अब यहां पर देखिए बच्चों ये क्या बन गई आपकी, ऊपर आपकी एक सर्व समीका बन गई है और नीचे भी आपकी एक सर्व समीका बन गई है। बच्चों कौन सी सर्व समीका, देखिए ऊपर 2 प्लस √3, 2 प्लस √3 क्या होता है, 2 प्लस, या मैं आपको यह कहूं a प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर क्या होता है, a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस 2ab होता है। ठीक है, और a प्लस बी a माइनस बी, जैसे कि अभी मैंने आपको पिछले क्वेश्चन में बताया था, a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर होता है। यहां पर ये दोनों सर्व समीकाएं हमारे काम आएगी बच्चों। यहां पर देखिए आपको a प्लस बी दिया है और यहां पर देखिए a प्लस बी दिया है, तो ये क्या हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा a प्लस बी का होल स्क्वायर हो जाएगा, यानी 2 प्लस 3 का, इस प्रकार में यहां लिख देता हूं, ये हो जाएगा बच्चों आपका 2 प्लस √3 का ये होल स्क्वायर हो गया। और यहां पर देखिए आपको ये a माइनस बी और ये हो गया a प्लस बी, a माइनस बी, a प्लस बी बराबर क्या होता है, a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर होता है। तो यहां पर ये हमारा a है, ये हमारा b है, ये a और ये b, यहां पर देखो ये हमारा a था, ये b, ये a और ये b था। तो यहां पर हो जाएगा a का स्क्वायर बटे में आपका आ जाएगा 2 का स्क्वायर
और माइनस आ जाएगा रूट ये 3 का स्क्वायर। अब देखिए यहां पर आपको कह दिया है 2 प्लस रूट 3 का होल स्क्वायर बराबर क्या होता है, ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर प्लस 2ab। तो यहां पर हम लिख देंगे ए का स्क्वायर यानी कि 2 का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर, ये रूट 3 हमारा बी है तो ये हो जाएगा आपका रूट 3 का स्क्वायर प्लस 2ab। 2 को ए हमारा ये है और बी ये है, इसको हम 2 से गुणा कर देंगे। 2 गुणा ये रूट 3 और बट्टे में क्या जाएगा आपका ए का स्क्वायर 2 दूनी 4, यहां हम लिख देंगे 4 माइनस, देखो रूट 3 का होल स्क्वायर 3 ही होता है तो यहां हम लिख देंगे 3। 4 में से 3 जाएगा, एक ही बचेगा तो ये हो जाएगा 2 दूनी 4 प्लस 3 रूट 3 का होल स्क्वायर, ये हटाएंगे रूट हट जाएगा, पीछे रह जाएगा आपका 3 प्लस 2 दूनी 4, 4 रूट 3, 4 रूट ये 3 और बट्टे में आपका एक आ जाएगा, कुछ भी नहीं रहेगा। 4 और 3 को जोड़ दो, ये हो जाएगा आपका 7 प्लस 4 रूट 3। अब ध्यान दो बच्चों, हमारे पास इस रूट 3 का मान कितना दिया है, 1.732 दिया है तो ये हो जाएगा आपका 7 प्लस 4 गुणा 1.732 और 2, 4 और 1.732 को गुणा करेंगे तो कितना जाएगा आपका 7 प्लस 4 दूनी 8, यहां लिख देंगे 8, 4 3 12, 12 का 2 हासिल का 1, 7 4 28, 29, 29 का 9 हासिल का 2, 4 1 का 4, 4 2 6, तो ये हो जाएगा आपका 6.928 और बराबर क्या हो जाएगा आपका 7 6 13, ये हो जाएगा आपका 13.928। आपके इस क्वेश्चन का आंसर होगा बच्चों 13.928। कौन सा ऑप्शन सही है, ये देखिए बी ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है। ओके बच्चों, तो चलो बच्चों देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन। बच्चों ये रहा हमारा अगला क्वेश्चन, रूट 3 बराबर 1.732 हो तो 9 प्लस 2 रूट 3 बटे रूट 3 का मान क्या होगा। यहां पर आपको देखो ये 4 ऑप्शन दिए, इन चारों ऑप्शनों में से एक ऑप्शन सही है, उसका हमें चुनाव करना है। इस क्वेश्चन को कैसे सोल्व करेंगे बच्चों, कुछ भी नहीं, जैसे कि हमने हमारे पिछले क्वेश्चन को सोल्व किया था उसी प्रकार इस क्वेश्चन को हम सोल्व करेंगे। सबसे पहले क्या करेंगे, हरों का हम प्रीमेयकरण करेंगे। हरों का देखो यहां पर हर में हमको अप्रीमेय संख्या दी गई है तो इसको सबसे पहले हम प्रीमेय संख्या के अंदर बदलेंगे, उसके बाद हमारे क्वेश्चन को हम सोल्व करेंगे। तो बच्चों ये क्वेश्चन मैं आपको दे रहा हूं होमवर्क, ये आपके लिए होमवर्क है, इसे आप सोल्व कीजिए और आपका जो भी आंसर है, जो आंसर आएगा बच्चों इन ऑप्शन में से ही आपका एक आंसर सही होगा। ठीक है, तो आप कमेंट करके अपना जो आंसर है उसको कमेंट करके जरूर बताइए बच्चों। तो चलो बच्चों आज का ये वीडियो आपको कैसा लगा, यदि आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा है और आपको मेरे इस वीडियो से कुछ सीखने को मिला है बच्चों, तो फिर आप मेरे इस वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए ताकि दूसरे बच्चों को भी इसका पूरा फायदा मिल सके। और हां बच्चों, यदि अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और नीचे जो घंटी वाला बटन दिखाई दे रहा है बच्चों उसको दबाकर रखें। यदि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करते हैं और घंटे वाले बटन को दबा करके रखते हैं तो बच्चों मालूम है इससे क्या फायदा होगा, जब भी मैं नया वीडियो अपलोड करूंगा उसका नोटिफिकेशन तुरंत आप तक पहुंचेगा और जब नोटिफिकेशन आपके पास पहुंचेगा तो बच्चों उससे आपको बहुत ज्यादा फायदा होगा यदि आप मेरे वीडियो को देखते हैं तो। ठीक है, तो चलो बच्चों मिलते हैं अगले वीडियो में अगले टॉपिक के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।